नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके साथ मैं संदीप कुमार। आज जगत जननी माँ गौ माता के विषय में ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं आप सभी का हार्दिक अंतःपटल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने 2 दिन में 2 वीडियो आपके सामने आए और उनको शेयर किया, लाइक किया और आगे से आगे पहुंचाया। इसका कुछ असर कल शाम को मेरे सामने आया। वो असर कुछ यूँ आया कि कुछ संगठनों ने मेरे पास फ़ोन किया और कहा कि हम आपके साथ मिलकर गौ रक्षार्थ क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, करना सभी को साथ मिलके है, तभी जाकर इस गौवंश की रक्षा हो पाएगी, तभी ये गौवंश बच पाएगा। तो आप सभी साथ मिलकर गौवंश के लिए काम करें, मेरा उनसे यह कहना था। और उनसे काफ़ी देर तक मेरी बात चली। कुछ उसमें संगठन थे और कुछ गौ सेवा संस्थाएं थी जिन्होंने मेरे साथ बात की। ये आप सभी की मेहनत का परिणाम है कि आप लोगों ने वीडियो को आगे से आगे शेयर किया। इसकी बदौलत थोड़ा सिस्टम जगा, चेता और गौ माता के प्रति जागरूक हुआ। आज मैं फिर आपसे यही विनती करता हूँ कि जब तक नहीं रुकूँगा तब तक ये गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती। जब तक इस माँ को राष्ट्र माँ का घोषणा पत्र सरकार द्वारा नहीं दे दिया जाता और इसकी समुच्चय सुरक्षा का वादा सरकार द्वारा नहीं किया जाता, तब तक ये संदीप कुमार इसी विषय पे आप लोगों के बीच में वीडियो डालता रहेगा। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, मेरी ताकत सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेरी आवाज़ है। साथ देना आपका काम है। आपके बीच में जो भी वीडियो मेरा आए उसको शेयर, लाइक और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना आप सभी का काम है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि कल कुछ ऐसे लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आया जो कहते थे कि भाई साहब, आप वास्तव में गौ सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कह दूं कि मैं वास्तव में गौ सेवा के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार हूं। आप लोग मेरा साथ दीजिए। अगर संदीप कुमार की कहीं आपको ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे याद कर सकते हैं। गौ सेवा में मैं पूरी तरह पूर्ण रूप से आपके साथ हूं। मुझे मेरा यूट्यूब चैनल चले नहीं चले, मेरा वीडियो पहुँचे नहीं पहुँचे, वह उस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा कर्म करना है और मैंने जो ठाना है कि गौवंश की रक्षा करनी है और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे महापुरुष की कहानी लेकर आया हूँ जो वास्तव में एक गौ भक्त थे, सच्चे गौ प्रेमी थे और सच्चे गौ रक्षार्थ साध्य और सभ्य इंसान थे। वो थे वीर तेजाजी महाराज। सभी ने नाम सुन रखा होगा। जाटों के कुल देवता कह सकते हैं और 36 कौम के हितैषी उनको कह सकते हैं, जिन्होंने गाय रक्षार्थ अपना जीवन समर्पण कर दिया। ऐसे वीर तेजाजी महाराज के चरणों में संदीप कुमार का कोटि कोटि प्रणाम। छोटी सी कहानी 5 लाइनों की वीर तेजाजी महाराज की आपके बीच में रख रहा हूँ, जो गौ रक्षार्थ से संबंधित है। उसको ध्यान से सुनिएगा। एक दिन वीर तेजाजी महाराज अपने ससुराल पहुँचते हैं और ससुराल में लाछाबाई के यहाँ वो रात्रि विश्राम पे रुकते हैं। वहाँ से लाछाबाई की गायें मेणाओं द्वारा चोर ली जाती है। तो सुबह जब लाछाबाई दूध निकालने जाती है
तो देखती है कि उनके बाड़े में एक भी गौवंश नहीं था, यानी उनके घर से गौवंश की चोरी हो गई थी। लाछाबाई वीर तेजाजी महाराज के पास आती है और कहती है, हे तेजाजी महाराज, मेरी गायें रात को मीणाओं ने चुरा ली है, आप उनकी रक्षा करते हुए उनको छुड़वा लाइए। वहाँ से वीर तेजाजी महाराज मीणाओं के बीच में जाके गायों के लिए संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष में काफ़ी घायल होते हैं, लेकिन अंत में मीणाओं से विजय पाकर लाछाबाई की गायें वापस ला देते हैं। और एक रास्ते में उनके साथ घटना घटी थी, जिनका भी एक छोटा सा वाक्य आपके बीच में रख रहा हूँ। जब वीर तेजाजी महाराज अपने ससुराल जा रहे थे तो एक नाग जो है वो आग की एक कोंडी में पड़ा था, और जीव हत्या को देखते हुए वीर तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उस नाग को बाहर निकाल दिया। तो नाग ने वीर तेजाजी महाराज से कहा, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी थी और मेरे को इस जीवन से छुटकारा पाना था। तो नाग ने वीर तेजाजी महाराज को कहा, आपने मुझे जीवित करके अच्छा नहीं किया, मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वीर तेजाजी महाराज ने नाग को वचन दे के कहा, एक बार मुझे मेरे ससुराल जाई आने दे, फिर मैं आने के बाद में तेरा वचन पूरा करूंगा। और जब लाछाबाई की गायों को छुड़ा के वीर तेजाजी महाराज आए तो उसी कोंडी के सामने आके खड़े हो गए और अपनी जीभ निकाल के नाग देवता से कहा, हे नाग देवता, मैं मेरा वचन पूर्ण करने आया हूँ। मैं लेट इसलिए हो गया था क्योंकि लाछाबाई की गायों को मीणाओं ने पकड़ लिया था, उनको छुड़ाने के चक्कर में मैं लेट हो गया। और वीर तेजाजी महाराज ने अपना कर्म जो है, अपना वादा जो है वो पूर्ण किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी एक नाग के काटने पर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर साथ मिलकर किसी कदम को उठाना चाहें या किसी को इंसाफ दिलाना चाहें, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो गौवंश हो, चाहे वो इंसान हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को साथ मिलके आवाज़ उठानी है। और आज जिस विपरीत परिस्थितियों में हमारा गौवंश गुजर रहा है, आप लोग सभी मिलकर इसका साथ दें। एक ना एक दिन आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर होगा और एक दिन मेरा जो सपना है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने का, वह सपना आप लोग सभी साथ मिलकर पूर्ण करेंगे। जय गौ माता की। धन्यवाद।